उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में प्राचीन हवेली का साया है। इसकी जर्जर हालत एक अजीबोगरीब छाया डालती है, क्योंकि एक दृढ़ निश्चयी लेखक आर्या पास आती है। शहर के लोग चिंता से चेहरे बने हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाजें हवेली के अंधेरे इतिहास की चेतावनियों के साथ गूंजती हैं। एक बुजुर्ग गांव की महिला, जिसकी आंखें गंभीर चिंता से भरी हुई थीं, एक भयानक चेतावनी देती है, बिटिया, वहां मत जाना। जो कोई भी उस हवेली में गया वह कभी भी सुरक्षित वापस नहीं आया। आर्या जीर्ण शीर्ण हवेली में कदम रखती है। धूल उसके चारों ओर भूतिया यादों की तरह घूम रही है। एक अशांत चुप्पी भारी होकर लटकी हुई है, जब तक कि ऊपर से कदमों की आवाज सन्नाटे को तोड़ नहीं देती। हाथ में टॉर्च लिए आर्या सावधानी से विशाल सीढ़ी की ओर बढ़ती है। आधी रात में आर्य एक गुप्त प्रवेश द्वार का पता लगाता है, रहस्यों की परतों को खोलता है। छिपे हुए दरवाजे की नक्काशी एक खौफनाक चेतावनी फुसफुसाती है, जो सत्य की तलाश करेगा उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प के साथ आर्या उस खाई में कदम रखती है, जहां अंधेरा और अजीब गंध सब कुछ निगल जाती है। आधी रात में आर्या हवेली के बगीचे में अकेली खड़ी है। हवा नमी से भरी हुई है। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती है, हवेली के सड़ते हुए मुखौटे को उजागर करती है। लगभग सदियों की उपेक्षा हवा में भारीपन लिए हुए है, मानो हवेली भूले हुए समय की निशानी हो। गुप्त मार्ग के संकीर्ण आलिंगन में अंधेरा मंडराता है, जिसकी प्राचीन दीवारें प्रकृति की धैर्यवान टेपेस्ट्री से सजी है। एक मशाल भारी अंधेरे को भेदती है, जो नम पत्थर पर नाचते हुए एक नाजुक चमक बिखेरती है। एक अदृश्य उपस्थिति हिलती है, उसके पैरों के खिलाफ एक क्षणिक ब्रश अभी तक प्रकट नहीं हुए रहस्यों का संकेत देता है। गुप्त मार्ग की धुंधली रोशनी में आर्या एक पुराने लोहे के सीने के सामने घुटने टेकती है, जिसके रहस्य लंबे समय से छिपे हुए हैं। आर्या को मशाल की रोशनी में धूल के कण नाचते हुए दिखाई देते हैं। तभी उसे एक डायरी मिलती है, जिसके कवर पर रत्नावली नाम खुदा हुआ है। अचानक बर्फीली हवा का झोंका लौ को बुझा देता है, जिससे आर्या अंधेरे में डूब जाती है। हवेली के कमरे की स्याही जैसी अंधेरी रात में आर्या की मशाल अंधेरे को चीरती है। एक दिल दहला देने वाला दृश्य प्रकट करती है। खून से लिखी एक खौफनाक चिट्ठी दीवार से उछलती है। मेरा कातिल यहाँ है। उसकी उंगलियां कांपती हैं, क्योंकि वह एक डायरी की ओर बढ़ती है, जिसके पन्नों में रहस्य और डर है। अगर मुझे कुछ होता है तो इस हवेली के लोग जिम्मेदार होंगे। आर्या हवेली के गुप्त तहखाने में कदम रखती है, जो भूली हुई यादों की एक छिपी हुई दुनिया है। दीवारों पर रत्नावली के चित्र लगे हैं, जो हंसी और दुख के पलों में जमे हुए हैं। आर्या की नजर फर्श पर चमकती हुई चीज पर पड़ती है, एक सोने का ब्रोच, जिस पर RS खुदा हुआ है। धुंधली रोशनी वाली हवेली के तहखाने में आर्या ब्रोच को ध्यान से देखती है, जो पूरी तरह से अपने विचारों में डूबी हुई है। रामदयाल अचानक प्रकट होता है। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती है। आर्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रामदयाल ने चेतावनी दी। उसकी आवाज दृढ़ थी। तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं है। यह हवेली अपने रहस्यों को दफन रखी। हवेली के अंधेरे में आर्या की टॉर्च घुसती है, रामदयाल के आतंक पर स्पॉटलाइट डालती है। रामदयाल कांपता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि पुरानी हवेली उनके चारों ओर कराहती है। आर्या की आवाज सन्नाटे को चीरती है। बोलो रामदयाल, रत्नावली को क्या हुआ? रामदयाल फुसफुसाते हैं, बच्चे, यह हवेली शापित है। हवेली के धुंधले कमरे में आर्या की निगाहें रामदयाल को भेदती हैं, सच्चाई की मांग करती है। रामदयाल घबराकर इधर उधर देखता है। उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट में है, क्योंकि वह खुलासा करता है, रत्नावली का एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो किसी को भी झकझोर कर रख देगा। अन्याय हवेली के मालिक के घर में हुआ था, और उस अन्याय को छिपाने के लिए उसे मार डाला गया। कांपते हाथों से रामदयाल एक फीका पत्र प्रस्तुत करता है। यह रत्नावली का आखिरी पत्र है। इसमें सच्चाई लिखी है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले सोचो, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। आर्या के हाथ कांपते हैं, क्योंकि वह अशुभ पत्र खोलती है। उसका दिल उन रहस्यों की प्रत्याशा में धड़क रहा है जो इसमें है।
ठंड से जम जाने वाले शब्द पृष्ठ से उछलते हैं। जिस पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया वह मेरा सबसे बड़ा दोषी निकला। यह मेरा ही खून है और वे ही मेरी मृत्यु का कारण बने। आर्या भ्रम और भय से भरी आवाज में सवाल करती है, रामदयाल R.S. यह किसका नाम है? हवेली के कमरे के अंधेरे में अदृश्य उपस्थिति के करीब आने पर आर्या की सांसें सन्नाटे में गूंजती हैं। अचानक प्रकाश की एक किरण छाया से गुजरती है, सरला देवी को प्रकट करती है, जो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई है। सरला देवी की ठंडी आंखें और अजीब मुस्कान आर्य पर जम जाती है। रात को भेदती हुई धुंधली रोशनी वाले कमरे में सरला देवी ने आर्या का सामना किया। उसके शब्द छिपे हुए चेतावनी से भरे थे। रामदयाल डर से कांप जाता है, उसका शरीर कांप रहा है, क्योंकि सरला देवी के ठंडे शब्द कमरे में गूंजते हैं। सरला देवी रामदयाल को चुप कराती है, उसकी धमकी हवा में भारी है। चुप रहो, अगर तुम और बोलोगे तो तुम्हारा वही हश्र होगा जो रत्नावली का हुआ था। मंद रोशनी वाले कमरे में आर्या खुद को मजबूत करती है। उसके भीतर भावनाओं का बवंडर घूमता है, क्योंकि वह सरला देवी की ठंडी शांति का सामना करती है। तो यह सच है, तुम रत्नावली की मौत के पीछे थे? R.S. का मतलब है रतन सिंह नहीं, बल्कि सरला देवी। सरला देवी का चौंकाने वाला कबूलनामा हवा में तैरता है। हाँ, रत्नावली मेरे भाई की विरासत में सबसे बड़ी बाधा थी। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया।